दोस्तों, अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको प्रत्येक दिन अपने ध्यान में बदलाव लाने होंगे। यानी जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आएंगे और आपके सांस लेने की गति में स्थिरता आएगी, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाओगे। आप जितना भी समय ध्यान में बिताते हैं, उसके प्रभाव आपकी बॉडी या शरीर पर आ रहे हैं, तो आपका ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन अगर आप बहुत ही लंबे समय से ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ध्यान में कोई आनंद महसूस नहीं हो रहा और आप ध्यान करते करते अपने ही विचारों खो जाते हो, कभी आपका ध्यान में मन ही नहीं लगता, तो ऐसा आपके साथ में क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को कभी भी ध्यान करने की टेक्निक बताई नहीं जाती। आप लोग केवल अपनी आंखें बंद कर लेते हो, ध्यान में जाने का प्रयास कर लेते हो। ऐसे तो आप लोग सालों साल ध्यान के अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल सिंपल मेथड आपको मेडिटेशन के करने होंगे, और एक नहीं 10 से अधिक टेक्निक्स आपको ध्यान में जाने की अपनानी होगी। उनमें से कोई एक टेक्निक्स आपके लिए काम कर जाती है, क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। कभी आपने सोचा है कि जब ध्यान करते हो तो आपके शरीर में चलने वाले सांस आपका ध्यान समाधि तक बिल्कुल सरलता से कैसे पहुंचाते हैं? लेकिन ध्यान करने का जो सबसे बड़ा नियम है वह है समय। अगर आप ध्यान करने का सही समय नहीं चुन पा रहे हैं तो ध्यान में काफी कठिनाइयां आपके साथ हो सकती हैं। जो बड़े ही लंबे समय से ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी उनका ध्यान उन्हें गहराई का अनुभव नहीं करवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको आवश्यकता पड़ती है कुछ नया अपनाने की, जो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बड़ी सरलता से प्रवेश कर सकते हो। लेकिन यह जो विधि है, उसके कुछ नियम भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इस ध्यान विधि को करने से आपके शरीर में पहले दिन से ही ध्यान के अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यह विधि आपको 10 दिन लगातार करनी होगी। ध्यान करने से पहले आपको अपनी सांसों को पहचानना होगा। आप लोग हैरान हो जाओगे कि यह विधि आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकती है। अगर आप निरंतर सांसों की विधि का प्रयोग अपने ध्यान में करते हैं तो आपका ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका शरीर, जिसमें 72,000 नाड़ियां काम करती है, और वह नाड़ियों आपके शरीर में रक्त संचार और सांस को सही रूप से आपके शारीरिक अंगों तक पहुंचाती है। लेकिन अगर हमारी नाड़ी कमजोर है तो हमें ध्यान में काफी कठिनाइयां महसूस हो सकती है, और 72,000 नाड़ियों का ध्यान में बहुत बड़ा बलिदान होता है। क्योंकि ध्यान में आपके शरीर का रक्त संचार बिल्कुल सही दिशा में जाना चाहिए और आपके श्वास भी सही रूप में चलने चाहिए। एक गहरा और लंबा लिया हुआ सांस आपके पूरे शरीर में फैलता है। अगर आप अपने ध्यान में इस सांस को महसूस कर लेते हैं कि यह सांस कैसे आपके पूरे शरीर में भ्रमण कर रहा है, तो उसी दिन से आपकी ध्यान में यात्रा करने की शुरुआत हो जाती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको अपने सांसों के साथ जुड़ना होगा। आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए अपने सांसों का सहारा लेने की आवश्यकता है। जब आपकी सांस आपकी इड़ा नाड़ी और पिघला नाड़ी से होते हुए, यानी आपके नाक के दाएं और बाएं छेद से जो सांस आपके शरीर में जाता है, आपको वहीं से अपने सांसों के साथ जुड़ जाना है। यही 10 दिन का प्रयास आपको करना होगा कि आप अपने सांसों के साथ जुड़ सके और अपने शरीर के हर उस अंग को महसूस कर सके जहां पर आपका सांस पहुंच रहा है। अब सबसे पहले बात आती है सही मुद्रा में बैठने की। ध्यान में बैठने के लिए आपको सुखासन मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या जिसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द बनता है, तो आप इस ध्यान को लेटकर भी कर सकते हैं। केवल एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब आप अपने ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और ध्यान की शुरुआत करते हैं, तो आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। क्योंकि जब आपके शरीर में सांस अंदर की तरफ जाता है तो आपके शरीर में वह सीधा प्रवेश करता है और सीधा आपके मूलाधार चक्र के पास जाकर टकराता है। वहां पर एक ऊर्जा पैदा करता है, जो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के पास एक ऐसी नाड़ी है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, यानी उस लिक्विड को शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है। और इस नाड़ी की शुरुआत आपकी मूलाधार चक्र के पास से होती है और उसकी समाप्ति आपके सहस्रा चक्र के पास जाकर होती है। और जब आपका सांस इस नाड़ी के ऊपर प्रेशर डालता है तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का लिक्विड ऊपर की तरफ चला जाता है, और जब यह लिक्विड ऊपर की तरफ उड़ता तो आपका ध्यान अपने आप ही गहरा होता चला जाता है। यह तो पता चला गया कि कैसे यह विधि आपके लिए काम करेगी, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं।
ध्यान में प्रवेश करने के लिए 10 दिन का अभ्यास आप लगा कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान में अचानक ही प्रवेश हो गया। अब आपको पहले 5 दिन ध्यान के दौरान अपने शरीर की आवाज़ों को महसूस करना है। यानी जब आप ध्यान करते हो तो आपको आपके शरीर के भीतर जो भी हलचल महसूस होती है, इस हलचल को केवल आपको महसूस करते रहना है। उसे ध्यान के दौरान बंद आंखों से देखने का प्रयास करना है। यानी आपको अंतर्मन होकर अपने शरीर के भीतर होने व हलचल को पकड़ना है। आपको इस दौरान अपने दिल की धड़कन महसूस होगी, उसकी आवाज़ें आप सुनते रहे और उसके बाद आपको अपने शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई हलचल महसूस हो रही है तो उसे अंदर ही अंदर देखते रहे और महसूस करते रहे। जैसे किसी शरीर के हिस्से में चींटियों का काटना, वह परेशान होना, और काफ़ी व्यक्तियों को तो अपने पीठ से आवाज़ आती हुई महसूस होती है। तो जो भी आपके साथ में ध्यान की स्थिति में हो रहा है, केवल उसे महसूस करते रहे। लेकिन कोई भी विचार आपके मन में इस दौरान नहीं आना चाहिए। केवल आप ध्यान में ऐसा विचार रखें कि आप अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हैं, और कुछ समय बाद आपका ध्यान अपने आप ही आपकी सांसों पर आ जाएगा। और फिर लगातार कुछ समय अपने सांसों को महसूस करते रहे कि कैसे यह सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और कैसे शरीर से बाहर की ओर जा रहे हैं। आप अपना ध्यान अपनी नाक पर भी लगा सकते हैं और अपनी नाभि पर भी लगा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप सांस को अपने शरीर में खींचते समय अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखिए और सांस को छोड़ते समय अपना ध्यान आप अपनी नाक पर रखें। ऐसा करने से आपका सांसों के साथ सूक्ष्म रूप से संपर्क बनना शुरू हो जाएगा। आपकी नाक में 2 छेद है जहां से आपका सांस अंदर की तरफ यानी आपके शरीर में जाता है। केवल आपको इस मार्ग से ध्यान में प्रवेश करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ समय बाद आपको अपने सांसों की आवाजें अपने कानों में सुनाई देना शुरू हो जाएगी, और फिर आप अपना ध्यान अपने कानों पर ले आए और पूरे ध्यान अनुसार अपने सांसों की आवाज को सुनते रहे। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई विचार आपके मन में ना आए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल अपनी सांसों की आवाज आप सुनते रहते, और जैसे जैसे आपका सांस आपके शरीर में जा रहा है और बाहर आ रहा है, और उससे जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, केवल उसे सुनते सुनते आप अपने ध्यान में जाने का प्रयास करें। यानी अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता रहेगा, वैसे वैसे आपका शरीर स्थिर अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपके पांव, आपका पेट, आपके दोनों बाजू यह सुन्न पड़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका पूरा शरीर शून्य अवस्था में चला जाता है, और जो भी हिस्सा आपके शरीर का अगर अभी भी सुन्न नहीं हो पाया है, क्योंकि शरीर के कुछ ऐसे अगर रह जाते हैं जो पूर्ण रूप से शून्य अवस्था में नहीं आ पाते, तो केवल उसी हिस्से पर आपको अपना ध्यान ले जाना है और उसे महसूस करते रहना है। आप देखोगे कि कुछ समय बाद वह शरीर का हिस्सा भी अचानक ही सुन्न हो चुका है। तो सबसे पहले और 5वें दिन तक आपको यही अभ्यास करना है। जब आप लगातार इस अभ्यास को 5 दिन तक करेंगे, सबसे पहले आपके शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करना, अपने शरीर की आवाजों को सुनना और अपने शरीर को यानी चांद अवस्था में छोड़ते चले जाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो 5 दिन के भीतर ही आपके शरीर में और आपके ध्यान में जो अनुभव आपको आएंगे वह बड़े ही लाजवाब होंगे। इसके बाद आपको अगले 5 दिन का प्रयास करना है। 6ठे दिन से 10वें दिन तक आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, सेम वही प्रोसेस 1 से 5 दिन का करने के बाद 6ठे दिन जब आपका शरीर स्थिर अवस्था में आना शुरू हो जाए तो आपको महसूस होगा ध्यान में विचारों की संख्या काफी हद तक बढ़ रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति आपका ध्यान अपने आप ही आपकी आज्ञा चक्र पर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने सर के नीचे का हिस्सा महसूस ही नहीं होता। यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपके मन में बड़ी तेज उत्सुकता जागती है। आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि मैं ध्यान में प्रवेश करने वाला हूं, अब मैं ध्यान में जाने वाला हूं, मुझे जो भी ध्यान में दिखाई दे रहा है, मुझे इसके अंत प्रवेश करना है और मैं ध्यान में चला जाऊंगा। तो यह सब कुछ विचार आपको अपने मन में नहीं लेकर आने हैं, क्योंकि यहीं से आपका मन आपको भटकाने का पूर्ण प्रयास करता है। आपको बिल्कुल निर्विचार होकर बैठना है। किसी भी प्रकार का कोई अच्छा या कोई बुरा विचार अपने मन में लेकर नहीं आना है। आपको यह महसूस ही नहीं करना है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और आप ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान के समय इन बातों को जब तक आप नहीं भूलोगे, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको अपने भीतर से उत्सुकता को नष्ट करना होगा। और वह कैसे होती है?
आइए जानते हैं। इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपको अपने ध्यान में यह बोलना है कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मेरे पास पहले से मौजूद है। मैं केवल अब यहीं पर हूं जो मुझे ध्यान में दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ भी इससे आगे का रहस्य नहीं जानना है। मैं आज भी अच्छा हूं, मैं कल भी अच्छा रहूंगा। मुझे तो बस जो यह अंधेरा अपने ध्यान में दिखाई दे रहा है, केवल इसी के अंदर प्रवेश करना है और इसे पहचाना है कि यह कहां तक जा रहा है, यह रास्ता कितना लंबा है। केवल मुझे यही पहचाना है। यह बात आपको ध्यान के दौरान अपने मन ही मन दोहरा है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से उत्सुकता काफी हद तक कम होने लगेगी। और जब आपके शरीर से, आपके मन से यह उत्सुकता कम हो जाती है तो आप खुद ब खुद से दूर ले जाते हो, अपने घर से दूर ले जाते हो। तो आप ध्यान में गहरा प्रवेश करना शुरू कर देते हो। यह बड़ी ही रहस्यमय विधि है। आप इस विधि को दोहरा करके जरूर देखना। 10 दिन के बाद जो भी आपको महसूस हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि इन चक्रों के इर्द गिर्द शरीर की ऊर्जा एकत्रित होती है। कुछ आदतों को नियंत्रित करके और ध्यान व योग की सहायता से इन चक्रों को जागृत किया जा सकता है। यदि यह चक्र एक बार जागृत हो जाए तो व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। आज की वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि मनुष्य के अंदर 7 चक्र कौन कौन से हैं, इसका महत्व तथा प्रभाव क्या है और इसे कैसे जागृत किया जा सकता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। पहली है मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। इस चक्र को कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका एक और नाम भूमंडल भी है। इसका बीज अक्षर लंब है और यह चौकोर तथा उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण का होता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह चक्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नियंत्रित करता है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मनुष्य तब तक पशु वाला ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र को तामसिक चक्र माना जाता है। यह चक्र मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है और इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र का बीज मंत्र वम है। यह जल तत्व का चक्र है तथा इस चक्र का स्वरूप अर्धचंद्र आकार है। इस चक्र से निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं: अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता आदि। इसी चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत अच्छी नहीं होती। इस आदत पर नियंत्रण रखकर चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्भ, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुण का नाश होता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। यह चक्र 10 पंखुड़ियां वाला होता है तथा इस चक्र का बीज मंत्र रम है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है और रंग के समान लाल है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। यह अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है और राजसिक गुणों से संपन्न है। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती हैं: लज्जा, दुष्ट भाव, ईर्ष्या, सुष्टि, विषाद, कृष्णा, मोह, घृणा, भय आदि। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहां एकत्रित रहती है उसे काम करने की धुन से रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं तथा यह लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए। इस चक्र पर ध्यान लगाकर पेट से श्वास लेने से यह चक्र जागृत होता है। इस चक्र के जागृत होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि दूर हो जाते हैं।
यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। चौथा है अनाहत चक्र। यह हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां होती हैं तथा इस चक्र को सौरमंडल भी कहा जाता है। इसका आकार षटकोण है और इसका वर्ण हल्का हरा है। इस चक्र का बीज मंत्र यम है। इस चक्र से निम्न प्रकार की वृत्तियां नियंत्रित होती हैं: आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकल अहंकार आदि मानसिक अवसाद की दशा में इस चक्र पर गुरु ध्यान और प्राणायाम करना अद्भुत परिणाम देता है। आध्यात्मिक रूप से यह चक्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नियंत्रित करता है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मनुष्य तब तक पशु वरुला ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र को तामसिक चक्र माना जाता है। यह चक्र मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है और इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र का बीज मंत्र वम है। यह जल तत्व का चक्र है तथा इस चक्र का स्वरूप अर्थ चंद्राकार है। इस चक्र से निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं: अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता आदि। इसी चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है। भौतिक ध्यान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विश्व और अमृत आदि। यह चक्र आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है तथा संगीत के 7 सुर इसी चक्र द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुंडली शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह इसी चक्र से आती है। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है तथा सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। मनुष्य को इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। यह दोनों भोह के बीच स्थित में होता है। यह चक्र 2 पंखुड़ियां वाला होता है। एक पंखुड़ी काले रंग की है और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और काली पंखुड़ियों का अर्थ सांसारिक की ओर जाने का प्रतीक है। इस चक्र के 2 अक्षर और बीज मंत्र ओम है। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इस चक्र पर इड्डा, पिंगला और सुमना आकर खुल जाती है और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहां ज्यादा सक्रिय होती है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। घरे कुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यहां अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र के जागरण होने से यह सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वां है सहस्रार चक्र। यह मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात जहां छोटी रखते हैं वहां पर स्थित होता है। यह सहस्त्र पंखुड़ियों वाला होता है और बिल्कुल उजले सफेद रंग का है। इस चक्र का ना तो कोई ध्यान मंत्र है और ना ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर वह साधना की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है तथा इस स्थान पर सद्गुरु का ध्यान या कीर्तन करने से व्यक्ति के मुक्ति मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। लगातार ध्यान करते रहने से मनुष्य जब मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्र तक जागृत कर लेता है तब वह व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, मन भी एक चक्र है।
और मन से बड़ा कोई चक्र, कोई शक्ति नहीं है। सभी धर्म एवं संस्कृतियों में यह एक विस्तृत समझ है कि हमारे जीवन में जो भी दुख या तकलीफें हैं वह हमारे अपने ही कर्म का फल है, और वैसे ही कोई भी लाभ, हानि, खुशी, प्रेम और संतुष्ट का आधार भी कर्म है। परंपरागत रीति से समय चक्र अपने 4 भागों के साथ घूमता रहता है, जो मन स्थिति के परिवर्तन का प्रतीक है। उस विशेष समय अवधि में देखा जाए तो चक्र की कोई शुरुआत या अंत नहीं है। क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं की एक निरंतर एवं शाश्वत कड़ी है, जिसकी गुणवत्ता हमारे अपने हाथ में है। बदलती रथ तथा तत्वों की अखंड समय के साथ पृथ्वी का बाह्य स्वरूप बदल देते हैं। प्रकृति के भ्रष्ट होने के पीछे का प्रेरक स्रोत है मनुष्य का मन। जब मनुष्य का मन शुद्ध, पवित्र और उसकी सोच उच्च होती है, तब पृथ्वी भी सुग और सब्ज होती है। इसके विपरीत जब मनुष्य की सोच अशुद्ध और नीच होती है, तो पृथ्वी का अस्तित्व भी प्रदूषित और भ्रष्ट हो जाता है। जब मनुष्य अपना दैनिक जीवन इस समय चक्र की स्मृति में रहकर व्यतीत करता है, वह एक विस्तृत दृष्टिकोण में निरंतर बनाए रखता है। ऐसे मनुष्य को यह आभास रहता है कि उसकी सोच और कर्म का उसके निजी जीवन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ने वाला है। इस तरह मनुष्य जीवन के प्रांगण में पर्वत शिखर पर खड़े होकर अपने जीवन की विहंगम दृश्य का ना देखने का आनंद लेते हैं, बल्कि अपने जीवन में कब और कैसे आगे बढ़ा जाता है, इस बात की भी समझ रखते हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। जो मनुष्य इन 7 चक्र को जागृत के साथ मन को भी नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मित्रों, अगर आपने हमारी प्रस्तुति को अंत तक देखा है तो कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।